नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एयरफोर्स अग्निवीर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम से पहले आपके भी मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, आपको भी बहुत डर लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो कि कोई टीचर आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये बातें सिर्फ स्टूडेंट ही जानते हैं, क्योंकि उनके मन में ये सवाल उठता है। और जैसा कि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे भी मन में ऐसे सवाल उठते रहते हैं। और मैं भी जब एग्ज़ाम देता था, और मैं एक बात बता दूं, यही डर के कारण, इसी एग्ज़ाम में कैसे होगा क्या होने के कारण, मेरा जो पहला एग्ज़ाम था ईएसआईसी का, उसमें मैंने पीटी क्लियर किया था। मेंस में जाके मेरा 2 मार्क्स से मेरिट रह गया, मेंस भी क्लियर किया हुआ था। सिर्फ डर के कारण वहाँ मैंने पजल वगैरह गलती कर दिया। तो ये डर भगाना बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि क्या है चीज़। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए टेस्ट नहीं करता है कि आप कितना एकेडमिक मजबूत है। वहाँ आप मेंटली भी आपको देखा जाता है। क्वेश्चन ही इस तरह से सेट रहता है कि जो आपको मेंटली चेक करता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई सवाल, आपका पहला ही सवाल हार्ड दे दिया, पहला सवाल हार्ड दे दिया, तो आपको क्या लगा कि आप कुछ ज़्यादा मोटिवेट होके गए हुए कि हाँ मुझे 100 मार्क्स कर देने हैं। यानी जो अगर एयरफोर्स एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स है तो 100% 50 मार्क्स कर देने हैं। तो अगर आपका वो पहला सवाल हार्ड दे दिया, आपसे नहीं बना, तो उसके बाद आपका मन में से हौसला टूट जाएगा। तो ये सब नहीं सोचना है हमें कि हमको कितना मार्क्स करना है और हमें टॉप करना है, इतना सिलेक्शन लेना है। हमको ये सब कुछ नहीं सोचना है। हमको करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। हमें करना क्या है कि हमें ये भी नहीं सोचना है कि इस बार सिलेक्शन ले लेना है, कैसे भी मंजिल पार कर लेना है, ये नहीं तो कभी फिर कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ामिनेशन बहुत ही हल्का होता है। एग्ज़ाम कुछ होता नहीं है, आप जितना पढ़े हैं वो भी काफ़ी है। और कुछ तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने के बावजूद उसका सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कारण यही है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने का सबसे बड़ी कारण है कि मानसिक तनाव जो होता है, जो बच्चे लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। चाहे वो मैं हूँ या किसी हूँ। मेरा जो पहला बार ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद 1 साल के अंदर ही मैंने 3-4 और एग्ज़ाम क्लियर किए। और मैं अब थोड़ा भी डर नहीं करता हूँ कि ऐसा होगा या होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, 40 प्लस मार्क्स लाए थे। तो यही था कि सबसे बड़ा है कि आप जाइए वहाँ पे, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। उस टाइम एग्ज़ाम देने के उस टाइम जितना ज़्यादा आप एंजॉय कीजिए, आसपास देखिए एयरफोर्स के ऑफिसर्स आए होंगे, उनसे भी देखिए। हो सके तो बात भी कर सकते हैं आप। ये नहीं कि आप सो गए, आज 100% कर देना है, आज मुझे मंजिल पार लेना है, मेरी ये है वो है, गाँव का नाम। वहाँ ये सब कुछ नहीं करना है। वहाँ आपको एकदम सिंपल रहना है। आप जितना ज़्यादा सिंपल रहिएगा उतना आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। ये साइंस भी कहती है, आप लोग सब नॉलेज वाले हैं, आपको पता होगा। आप जितना रिलैक्स होइएगा आपका माइंड उतना ज़्यादा काम करेगा। ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपको पहला 5 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी कभी कल होता है कि पहला 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या आप अगर माइंडली अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपका तो एग्ज़ाम गड़बड़ चला जाएगा। लेकिन आप रिलैक्स है कि वो चलो देखा जाएगा, आगे बनाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वो सारा क्वेश्चन करके आइएगा, उसके बाद 45 क्वेश्चन करके आइएगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे कि होता क्या है ना, कि एग्ज़ाम का लेवल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर एग्ज़ाम हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। आप पढ़े, मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम बहुत हार्ड है तो 20 ही कट ऑफ जाएगा 50 में। अगर एग्ज़ाम बहुत इजी है तो 45 कट ऑफ जाएगा। इससे ये मैटर नहीं करता आप कितने सवाल किए हैं। आप अपना 100% दीजिएगा तो आपका रिज़ल्ट आएगा। आपको डरना नहीं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड लिया, तो उससे आपको क्या मतलब है? आपको तो एक नहीं है कि इतना मार्क्स लाना है 40 प्लस तभी सिलेक्शन होगा। आपको तो ये है ना कि टॉप 3500 में आना है तब सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। और आपके लिए आसान है तो और क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं कि 40 क्वेश्चन कर दिए और आप मन खुश हो गए अपने आप में कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, फलना चिल्ला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार ही उसका कट ऑफ डिसाइडेड होता है। ऐसा कोई कट ऑफ फिक्स नहीं किया। कट ऑफ का मतलब ही ये होता है कि उतना, अगर आप 3 गुना बच्चा लेता है तो 3 गुना में है आप। ठीक। और दूसरी सबसे बात कि एकदम रिलैक्स रहिए, जाइए। अब एग्ज़ाम का 1 मंथ बचा है तो आपको बहुत प्रेशर हो रहा होगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े। देखिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जितना पढ़े उसको मजबूत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो चीज़ नहीं पढ़े है उसको अब कोशिश कीजिए कि अगर छोटा चैप्टर है तो उसको पहले पढ़िए। और कहाँ से सवाल आ रही है ये देखिए, मॉडल क्वेश्चन में देखिए, प्रीवियस ईयर में देखिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए। और उसको जाकर, अभी टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बहुत कम समय है, आपको अपना स्टडी को दुगना करना है और माइंड को रिलैक्स करना है। और सबसे बड़ी बात
कि आपको टेंशन एक बिल्कुल नहीं लेना है। एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, एग्ज़ाम आसान होता है। और एग्ज़ाम अच्छा ना जाए तो हो सकता है कि आप नए हो, फ्रेशर्स हो, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़े, अगला बार हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, इसी बार हो जाएगा। लेकिन टेंशन लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जॉब लेना है, आपको एक वर्दी लेना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, वहाँ तो आपको माइंडली शार्प होना ज़रूरी है। वही एग्ज़ाम आपको टेस्ट करता है, और ये चीज़ समझ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जय श्री राम। आप लोग सबको सिलेक्शन लीजिएगा, मेरा ये भरोसा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपका एग्ज़ाम तक बहुत तरीके से आपका हेल्प करूँगा। थैंक यू, लव यू।